चल लाला, अब जल्दी से बता दे, आज खाना खाने कहां जाना है? किसी की शादी या फिर किसी का श्राद्ध? आज तुझे रसोई पकाने कहां जाना है? महीने से ऊपर हो गया यार, जलेबी और गुलाब जामुन खाए हुए। तू फिर आ गया अपनी मनहूस शक्ल लेके, मुफ्त का खाना खाना और ऊपर से खाना चोरी करना। बस यही काम है ना तेरा? चोर कहीं के, जा चला जा यहां से। मैं तुझे कुछ नहीं बताने वाला। पिछली बार जब मैं तुझे अपने साथ खाना खाने लेकर गया, तब तूने क्या किया? थैला भरकर लड्डू चोरी कर ले गया। तुझे मालूम है तेरे जाने के बाद मेरे साथ क्या किया उन लोगों ने? सारे लड्डू तो चोरी करके तू लेकर गया था। जब बारातियों के थाली में काली सेठ को लड्डू नहीं दिखे तो उसने लड्डू चोरी करने का मुंह पर इल्जाम लगा दिया। और तो और मेरे कैटर्स के पैसे भी नहीं दिए उसने। ऊपर से लोगों ने पिटाई भी की। ना बाबा, तुझे साथ में लेकर गया तो एक दिन मेरा कैटर्स का धंधा चौपट हो जाएगा। हाँ हाँ, जा रहा हूं। बड़ा आया कैटर्स चलाने वाला। अगर मुझे अपने साथ लेकर जाता तो मैं भरपेट खाना खा लेता। इसमें तेरे ताऊ का क्या जाता? तुझे तेरे रसोई पकाने के पैसे तो मिल ही जाते ना। और हाँ, उस दिन लड्डू मेरे कारण काम नहीं गिरे थे। तूने लड्डू बनाने का सामान अपनी पत्नी के पास चोरी करके घर भेज दिया था। तुझे क्या लगा यह बात किसी को मालूम नहीं? मैं वहीं खड़ा तेरी चोरी देख रहा था लाले। हाँ हाँ, हूं मैं चोर, फिर भी मैं आज तुझे कुछ भी बताने वाला नहीं। जा चला जा यहां से, मुझे मेरा काम करने दे। मोती गांव का सबसे पढ़ा लिखा और बुद्धिमान इंसान था। उसके चतुराई के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए थे। उसे बस एक ही चीज का लालच था, और वे था मुफ्त का खाना खाना। गांव में शादी हो या श्रद्धा, मोती बिन बुलाए पहुंच जाता था खाना खाने। जाली सेठ ने फालतू में मेरा वक्त जाया किया। यदि वे आज मुझे जल्दी हिसाब कर पैसे दे देता तो मैं भी बाकी कारागिरों के साथ गांव पहुंच जाता था। बाप रे, यह क्या था? लगता है आज मेरी शामत आने वाली है। जरा ठहरो, मेरे राजा कहाँ जा रहे हो? मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जरा मेरे पास तो आओ। हम दोनों जल्दी से शमशान जाकर शादी कर लेते हैं। मैंने वहाँ सारी तैयारी कर ली है, बस तुम्हारा ही इंतजार था, मेरे सपनों के राजकुमार। बाप रे बाप चुड़ैल, जाने दे मेरी अम्मा मुझे। मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। और भला शमशान में भी कोई शादी करता है? पागल चुड़ैल, छोड़ जाने दे मुझे। तूने मुझे पागल कहा। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। तू मेरा दूल्हा नहीं हो सकता। अब यह ले जा, दिखा अपनी सूरत अपने बीवी को। पागल चुड़ैल लाला को गंजा बनाकर छोड़ देती है और वहां से गायब हो जाती है दूसरे दिन। अरे लाला, कैटर्स का काम छोड़ नौटंकी करना शुरू कर दिया क्या? मेरे भाई जोयू मुझे मुंडवाकर गंजा हो गए। देख मोती, यूं सबके सामने मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दे। जब तुझ पर बीतेंगी ना तब तुझे समझेगा। अरे ऐसा क्या बोल दिया भाई मैंने? मैं तो बस तुम्हारी मजा ले रहा था। तुम तो नाराज हो गए लाला। मेरे भाई, तुम कुछ बताओगे तब जाकर हमें पता लगेगा ना। क्या हुआ? कुछ तो बोलो। बिना कुछ बोले ही लाला वहां से चला जाता है। अपनी बची कुची इज्जत बचाने के चक्कर में लाला चुड़ैल के बारे में किसी को कुछ बताता नहीं। रात होते ही पूरा गांव सुनसान हो जाता है। एक आदमी जंगल से अपनी गाय लेकर गांव की ओर चला आ रहा था। कहाँ जा रहे हो मेरे राजा? मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम और कितना तरसाओगे मुझे? चलो जल्दी शमशान जाकर शादी कर लेते हैं। मैंने पंडित के भूत को पहले से ही वहां बुलाकर रखा है हमारी शादी कराने। सठिया गई हो क्या पागल चुड़ैल? जरा मेरी उम्र का लिहाज तो कर लेती। मेरे रास्ते से हट जा, वरना क्या कर लेगा रे तू खूसट बुढ़े कई के? मैं इतनी खूबसूरत नाजुक जवान होकर बिना तेरे उम्र का लिहाज करते शादी के लिए तैयार हो गई थी। ऊपर से तू ही मुझे धमकी दे रहा है। मैं चुड़ैल हूँ चुड़ैल, तू मेरा क्या कर लेगा रे खूसट बुढ़े कहीं के? रुक, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। मैं क्या कर लूंगा ये तो तुझे अभी पता चल जाएगा। सुन सुंदरी, जरा इस चुड़ैल को शादी के मंडप तक पहुंचा देना। दरअसल उस आदमी के गाय का नाम सुंदरी था। अपने मालिक का आदेश सुनते ही सुंदरी चुड़ैल को अपने सींगों से उठाकर दूर फेंक देती है और अपने मालिक के साथ वहां से चली जाती है। खुसट बुढ़े कहीं के, देख लूंगी तुझे। हाय मेरी कमर,
धीरे धीरे उस चुड़ैल की बात पूरे गांव में फैल जाती है। चुड़ैल हर किसी को शादी करने की जबरदस्ती करती थी। अगर किसी ने मना किया तो उसे वे गंजा कर छोड़ देती थीं। अरे मोती, इस चुड़ैल का तू कुछ कर भाई। हमने सुना है तू तेरे चतुराई से अच्छे अच्छे को पानी पिला देता है। अब जरा हमारे मर्दों को और हमारे बच्चों को भी गंजा होने से बचा ले रे बाबा। हाँ भाई मोती, तू उस दिन मुझे पूछ रहा था ना कि मैं गंजा कैसे हो गया। मेरा पाला भी उस पागल चुड़ैल से पड़ा था भाई। उसने ही मेरी ये हालत की थी। तब से मैं रात में बाहर निकलने से डरता हूं। कल मुझे सेठ चूंगामल के यहां शादी का खाना बनाने का ऑर्डर है। मोती तू कुछ कर मेरे भाई उस चुड़ैल का। यदि कल रात को मेरा फिर से उसे चुड़ैल से पाला पड़ गया ना भाई, तो अब की बार न जाने वह मेरे साथ क्या करेगी। ठीक है, मैं तुम सब गांव वालों को उसे चुड़ैल के कहर से बचा लूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम गांव वालों के लिए उसे चुड़ैल के सामने बलि का बकरा बनकर जाऊंगा। उसके बदले मुझे भी कुछ तो मिलना चाहिए ना। क्यों भाई, लाला सही कहा ना मैंने? सुन भाई मोती, अगर तूने हम गांव वालों को उसे चुड़ैल के कहर से बचा लिया ना, तो मैं जहां कहीं भी खाना पकाने जाते जाऊंगा, वहां का खाना खाने का न्योता तुझे जरूर देते जाऊंगा। मेरे पति की मिठाई की दुकान की रोज 1 किलो मिठाई पूरे साल भर मैं तुझे फ्री में खिलाऊंगी। तू बस उस चुड़ैल को इस गांव से भगा दे रे बाबा। जब से उस चुड़ैल ने मेरे पति को गंजा बनाया है ना, उस दिन से मेरे पति ने दुकान नहीं खोली रे भाई। ये हुई ना बात। फ्री का खाना और साल भर के लिए मुफ्त में मिठाई मिल गई, तो मैं क्या 4-5 चुड़ैल को एक साथ निपटा दूं? सुनो तुम सब, कल मुझे जहां उसे चुड़ैल को अक्सर देखा जाता है वहां मिलना और छुपकर पूरे पिक्चर का मजा उठाना। दूसरे दिन मोती लाला के साथ मुफ्त का खाना खाकर गांव की ओर लौट रहा था। जैसे ही वे दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां चुड़ैल को अक्सर देखा जाता है कि तभी सुन रे गंजे मोटे कहीं के, जल्दी से मेरे नजरों से दूर हो जा, वरना आज मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी कि घर जाकर तेरी पत्नी भी तुझे पहचानने से इनकार कर देगी। चुड़ैल की बात सुनते ही लाला मोती को अकेला छोड़कर वहां से भाग जाता है। हाय हाय, इतनी खूबसूरत और नाजुक सी दिखने वाली, मानो जैसे हिंदी फिल्मों की कोई हीरोइन हो। कौन हो सुंदरी तुम, और यहाँ इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? काश कि तुम्हारे जैसी खूबसूरत मेरी बीवी होती, लेकिन मुझ बदसूरत के नसीब में शादी का सुख कहां? कौन करेगा मुझसे शादी? मोती की इन चिकनी चुपड़ी बातों को सुन चुड़ैल के खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। लगता है आज मुझे मेरे सपनों का सौदागर मिल गया है। यह खूबसूरत नौजवान तो मेरी खूबसूरती का दीवाना हो चुका है। सुनो मेरे दूल्हे राजा, मैं करूंगी तुमसे शादी। क्या तुम भी तैयार हो मुझसे शादी करने के लिए? अगर तुम तैयार हो तो चलो मेरे साथ, हम अभी शमशान जाकर शादी कर लेते हैं। मैंने मेरे बाकी चुड़ैल साथियों को वहाँ पहले से ही बुला कर रखा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर तुमसे शादी कर लेता, लेकिन मैं एक चोर हूं। चोरी करना मेरा पेशा है। मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो चोरी करने में मेरे साथ मेरी मदद कर सके। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम दोनों साथ मिलकर चोरी कर लेंगे। अब चलो हम जल्दी से शमशान जाकर शादी कर लेते हैं। अरे रुको तो जरा, पहले मुझे देखना तो दो कि तुम मेरे कुछ काम आ सकती हो या नहीं। हाँ हाँ, जल्दी से बताओ क्या करना होगा मुझे। तुमसे शादी करने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम ये बोतल देख रही हो, तुम्हें इस बोतल के अंदर जाकर जल्दी से बाहर निकलना होगा। तब जाकर मैं मान लूंगा कि तुम मेरी बीवी बनने के लायक हो। बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजाकर कर लूंगी। बिना कुछ सोचे समझे चुड़ैल अपने शरीर को छोटा कर बोतल में उतर जाती है। जैसे ही चुड़ैल अंदर जाती है, मोती ऊपर से बोतल का ढक्कन लगा देता है। चुड़ैल को बोतल में बंद देख सारे गांव वाले मोती की जय जयकार करते हैं। ये मत सोचना मेरे दोस्तों, बोतल में बंद चुड़ैल की कहानी यहाँ खत्म हो गई। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। मिलते हैं कहानी के दूसरे भाग में। तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्तों।